हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने के लिए घर वालों का मानना ज़रूरी है या उनको मनाना ज़रूरी है? क्योंकि अ, कई बार जब क्लाइंट का फ़ोन आता है, हमारे पास बात करते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पर जो है मैरिज तो हो रही है, अलग अलग जगह का अलग अलग प्रोसेस, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर मैरिज तो हो रही है बट रजिस्टर्ड जो कोर्ट से होती है उसके लिए वो घर वालों को बुला रहे हैं कि जब तक घर वाले विटनेस के तौर पर नहीं आएंगे तब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। राइट? तो क्या घर वालों का होना ज़रूरी है एज पर लॉ? बिल्कुल नहीं। घर वालों का, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शादी करना अपनी मर्जी से। अगर आपको अपनी मर्जी से शादी नहीं करने दिया जाता है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी होता है इसके लिए, बट वो कोर्ट की बात हो गई। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी होता है अगर आप अपनी मर्जी से शादी नहीं करते, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आपकी उम्र, लड़की की उम्र 18 कंप्लीट है, फिलहाल आज की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, और लड़के की उम्र 21 साल कंप्लीट है, तो उनका राइट बनता है कि वो अपनी मर्जी से शादी करें। और इसके अंदर चाहे आप मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर बिना शादी के, अगर आप 30 से 90 दिन वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं वो कराएं, उसमें किसी दोनों में से किसी में भी घर वालों के विटनेस की ज़रूरत नहीं होती। विटनेस की ज़रूरत होती है, लेकिन विटनेस जो होते हैं वो आपके दोस्त, यार, अड़ोसी, पड़ोसी, नेबर, कोई भी हो सकता है। मेजर होना चाहिए, मतलब बालिग होना चाहिए, उनकी आईडी प्रूफ वगैरह होनी चाहिए, वो तो खैर एक नॉर्मल सी बात है, बट कोई भी कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपका रिलेटिव हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपके घर वाले हो। तो इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि, क्योंकि कई बार क्लाइंट जो फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि सर घर वाले ऑब्जेक्शन लेंगे तो क्या होगा? घर वाले ऑब्जेक्शन लेंगे तो घर वाले इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि ये शादी उनको बिना बताए की गई है। वो ऑब्जेक्शन जो होते हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। फिर भी एक मोटे तौर पर बता देता हूँ, जैसे पहले से कोई शादीशुदा तो नहीं है, किसी की उम्र, जैसे आप कई बार लोग जो हैं झूठ बोल के कर लेते हैं, अभी 18 उम्र कंप्लीट नहीं हुई, हाई स्कूल की मार्कशीट छुपा ली, आधार कार्ड पैन कार्ड में उम्र बराबर थी उसके हिसाब से कर ली, तो वहाँ पे हाई स्कूल के हिसाब से घर वाले जो हैं वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि लड़की की उम्र या लड़के की उम्र जो है कम है। दोनों आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो, कि मतलब आपस में भाई बहन का ऐसे कोई रिश्ता ना बनता हो, ब्लड रिलेशन माँ की तरफ से 3 डिग्री, बाप की तरफ से 5 डिग्री, ऐसे कोई रिलेशन में ना हो पीढ़ी के हिसाब से। पहले से कोई शादीशुदा ना हो, उसका स्पाउस जो है कोई अभी जिंदा ना हो, या अगर स्पाउस मर भी गया है फिर भी वहाँ पे अनमैरिड दिखा के जो है आप शादी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो वो ऑब्जेक्शन के अंदर आती हैं। ये नहीं कि जी हमको बिना बताए आपने शादी कर ली, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए कोर्ट मैरिज हो या लव मैरिज आपने करनी हो तो उसके लिए आपको घर वालों को मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप कर सकते हैं, बस विटनेस की ज़रूरत होती है। आप विटनेस कोई भी हो, आप उन विटनेस का अरेंजमेंट करके 2 विटनेस, और अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तो उसमें 3 विटनेस, मतलब 30 से 90 दिन वाले के अंदर 3 विटनेस मैरिज करके रजिस्टर करते हैं, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है। तो उसके अंदर जैसे मुस्लिम का निकाह और रजिस्ट्रेशन होता है तो निकाह के टाइम पे 3 विटनेस की ज़रूरत होती है। अगर आर्य समाज और रजिस्ट्रेशन है उसमें 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। कोर्ट मैरिज करते हैं तो दिल्ली के अंदर 3 विटनेस चाहिए। अलग अलग जगह हो सकता है उनके लिए विटनेस कम या ज़्यादा हो, लेकिन विटनेस कोई भी हो सकता है। उसके लिए घर वालों को मनाना है, घर वालों का राज़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।